बारिश की बूंदें रात के सन्नाटे में शोर मचा रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बिजली की चमक और बादलों की गर्जना ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना, वीरान और बदनाम कब्रिस्तान था। रामपुर का कब्रिस्तान कहते हैं। वहां रात में कोई जाता नहीं, और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। अमन, एक 25 साल का युवक, हाल ही में शहर से गांव लौटा था। वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुका था और एक बड़ी कहानी की तलाश में था। जब उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि उस कब्रिस्तान में रात को आवाजें आती हैं, फुसफुसाहटें होती हैं, तो उसका पत्रकार मन उछल पड़ा। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, अमन ने हंसते हुए कहा। बूढ़ा हरिदास कांपती आवाज में बोला, बेटा, ये जगह खेल नहीं है। वहां रात को रूहें जागती है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई साहसी लौटा नहीं। अमन ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, अमन ने अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता कच्चा और कीचड़ से भरा था। हवाएं तेज थी, जैसे किसी अनदेखे डर की चेतावनी दे रही हो। जैसे ही वो मुख्य गेट के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई थी। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। कब्रिस्तान का दरवाजा जंग लगा हुआ था और खुलते ही चूं चूं की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अंदर घुसते ही अमन की नजर टूटी फूटी कब्रों पर पड़ी। कुछ कब्रों पर नाम मिट चुके थे, कुछ पर केवल क्रॉस का निशान था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे पहली बार आवाज आई, एक धीमी, अस्पष्ट फुसफुसाहट, चला जा, चला जा। अमन रुक गया। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। वो कैमरा लेकर एक टूटी कब्र की तरफ बढ़ा। वहां मिट्टी कुछ ताजी लग रही थी, मानो अभी किसी ने खुदाई की हो। तभी अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। वो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उसने देखा एक परछाई, लंबी, काली और स्थिर। वो हिल भी नहीं रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी को अमन ने महसूस किया। फिर से वही फुसफुसाहट, तू यहां क्यों आया? अमन कांपने लगा। उसके हाथ से कैमरा गिर गया। वो पलटा और दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ दौड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया है। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। नहीं, मुझे जाना है, वो चिल्लाया। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी, एक लड़की की हंसी, लेकिन उसमें पीड़ा थी, सिसकियों की तरह। उसने देखा एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा जले हुए मांस की तरह। तू अमन है ना? साया बोली। अमन अब पूरी तरह डर के साए में था। वो सिर्फ रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। साया अचानक जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चीखी, हमारी सच्चाई जानोगे तो चैन नहीं मिलेगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमन ने आंखें खोली तो पाया कि वो कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र पर पड़ा है। उसकी टॉर्च, कैमरा सब गायब था। सुबह की हल्की रोशनी फैली थी। वो घिसटते हुए बाहर आया। गांव लौटकर वो बुखार में पड़ गया। 2 दिन तक बेहोश रहा। तीसरे दिन जब होश आया तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव वालों ने देखा कि वो अब अकेले बड़बड़ाने लगा है, रातों को जागता है और कब्रिस्तान की दिशा में घूरता रहता है। कुछ महीनों बाद एक और युवक, राहुल, गांव आया। पत्रकारिता का छात्र था। उसने अमन की कहानी सुनी और उससे मिलने गया। अमन बस एक ही बात कहता रहा, मत जा,
फुसफुसाहटें झूठ नहीं बोलती। वहां वो अब भी है, अब भी। राहुल ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और एक रात अपने कैमरे के साथ उस कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में फिर वही साया प्रकट हुई, वही फुसफुसाहटें। एक और आ गया, सच्चाई जानने, अब लौट नहीं पाएगा। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान के बाहर एक टूटा कैमरा और फटे कपड़े मिले, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। और तभी से हर पूर्णिमा की रात उस कब्रिस्तान से फुसफुसाहटें आती हैं। एक और, एक और। सच्चाई जानने आया। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन अमन के मन में तूफान चल रहा था। वो अपनी नींद में भी चीखता था, वो मुझे बुला रही है, वो आ रही है। उसके माता पिता और गांव के लोग अब मान चुके थे कि अमन की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अमन की बातों को गंभीरता से लिया। गांव का एक पुराना साधु जिसे सब बाबा मधुसूदन कहते थे। लोग उसे झूठा मानते थे, लेकिन वो सच्चाई के बेहद करीब था। उसने उन्हें देख लिया है, जिनकी आत्माएं अब भी भटक रही है। बाबा ने धीरे से कहा। जब राहुल लापता हुआ तो गांव में डर की लहर दौड़ गई। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस कब्रिस्तान की ओर देखने की भी। लेकिन एक रात बाबा मधुसूदन ने अमन के घर दस्तक दी। बेटा, अब तुझे लौटना होगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। अमन कांपते हुए बोला, वो मुझे मार डालेंगी बाबा। उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने की सजा है मौत। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। सच्चाई से भागने वाले को डर खा जाता है, लेकिन सच्चाई का सामना करने वाला उसे परास्त कर देता है। चल बेटा, आज सब कुछ खत्म करते हैं। अमन, बाबा और गांव के 2 और नौजवान सूरज और पंकज चारों उस रात कब्रिस्तान की ओर बढ़े। सबके हाथ में हनुमान चालीसा, दीपक और एक पुराना ताम्र यंत्र था जो बाबा अपने साथ लाए थे। कब्रिस्तान का गेट फिर वही चीख जैसी आवाज करता हुआ खुला। जैसे ही चारों अंदर घुसे, हवाओं में अजीब सी सरसराहट भर गई। पेड़ हिलने लगे और एक अजीब सी फुसफुसाहट चारों ओर गूंजने लगी। तुम फिर आ गए। हम सच्चाई जानने आए हैं और तुम्हें मुक्ति देने, बाबा ने ऊंची आवाज में कहा। अचानक मिट्टी की एक पुरानी कब्र फट गई। वहां से एक लड़की की आत्मा निकली, वही जो अमन ने पहली रात देखी थी। उसके चेहरे पर दर्द, नाराजगी और आग की तरह जलती आंखें थी। तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? वो बोली। बाबा बोले, अगर तुम्हारी आत्मा को कष्ट है तो हमें बताओ, लेकिन निर्दोषों की जान लेना तुम्हारा हक नहीं। लड़की चीखी, हमें मरा नहीं गया, हमें जिंदा दफनाया गया था। सच्चाई किसी को नहीं पता। इस कब्रिस्तान में जो भी आता है, हम उसे बुलाते हैं ताकि कोई हमारी कहानी सुने। अमन काम गया। कौन था जिसने तुम्हें मारा? लड़की धीरे धीरे जमीन से उठी और इशारा किया, वो घर, कब्रिस्तान के पीछे। वहां सच दफन है। चारों कब्रिस्तान के पीछे उस पुराने टूटे हवेली जैसे घर की ओर बढ़े। वहां दीवारों पर खून के निशान थे। हर कोने से अजीब सी सिसकियों की आवाजें आ रही थी। जब उन्होंने एक कमरा खोला, वहां एक पुराना संदूक मिला जिस पर खून के धब्बे थे। संदूक खोलते ही एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, 1852 ठाकुर जगदीश सिंह ने 7 नौजवान लड़कियों को काले जादू की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने जिंदा उन्हें दफना दिया ताकि वो अमर हो सके। बाबा बोले, उनकी आत्माएं उसी दिन से भटक रही है। अब समझ आया कि वो फुसफुसाहटें क्यों आती थी। अमन की आंखों में आंसू थे। हमने उन्हें कभी इंसान नहीं समझा, सिर्फ एक डरावनी कहानी मान लिया। जैसे ही डायरी पूरी पढ़ी गई, हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी और वो लड़की की आत्मा सामने आकर बोली, अब हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा
कि हमारी कहानी सबको बताओगे। अमन ने सिर झुकाया। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया को बताऊंगा। तभी कब्रिस्तान में एक तेज उजाला हुआ। सभी आत्माएं एक एक करके सफेद रोशनी में विलीन होने लगी। फुसफुसाहटें अब रुदन में बदल गई थी, फिर शांति में। अगली सुबह अमन ने कैमरे पर वो सब रिकॉर्ड किया हुआ पाया। वो गांव से शहर लौट आया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, कब्रिस्तान की फुसफुसाहट, एक सच्ची कहानी। ये वीडियो वायरल हो गया, पूरे देश में चर्चा हुई। सरकार ने उस कब्रिस्तान की खुदाई करवाई और 7 लड़कियों की कंकाल एक साथ निकाले गए। गांव वालों ने वहां एक स्मृति स्थल बनवाया। अब वो जगह डरावनी नहीं, बल्कि श्रद्धा की जगह बन चुकी है। पर हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हवा में फिर से वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद, अब हमें शांति मिल गई। अगर आपको इस सच्ची कहानी ने छू लिया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, हर डरावनी जगह के पीछे एक अनसुनी सच्चाई छुपी होती है। उसे जानिए, समझिए